कहानी का नाम है मामा मौसी। राजू नाम तो है एक प्यारे से बच्चे का, पर मम्मी पापा मौसी मामा उसे पता नहीं किन किन नामों से पुकारा करते हैं। कोई कहता है यह तो बला है बला, तो कोई उसे तूफान, तो कोई मुसीबत, तो कोई झगड़ालू भी कह देता है। राजू है कि इन टिप्पणियों से बेखबर अपनी लीक पर चलता रहता है। असल में लोग उसकी प्रश्न पूछने की आदत से परेशान हैं। जैसे उसी दिन की बात है, माँ से पूछा, बताइए बंदर का भाई कौन है और उसका क्या नाम है। कितना अटपटा सवाल है। माँ का नाराज होना तो स्वाभाविक है, पर राजू माँ की नाराजगी से ना तो नाराज हुआ और ना ही निराश। बोला, आप जब भी मुझे कोई कहानी या कविता सुनाते हैं तो बंदर को मेरा मामा कहती हैं, और जब बंदर मेरा मामा है तो उसका कोई भाई तो हुआ ना। देखो राजू, तुम दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो। छुट्टियों में तुम्हारे मामा हर्ष आए हुए हैं, वे सारा दिन तुम्हारे साथ खेलते रहते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं तुम हर्ष को बंदर का भाई बता दो। ओ माँ, आप तो यूं ही नाराज हो रही हैं। मैंने तो हर्ष मामा के बारे में सोचा ही नहीं। आप ही बंदर को मामा और चंदा को मामा कहती हैं, और जब बंदर और चांद दोनों मामा हैं तो वे दोनों आपस में भाई हुए कि नहीं हुए? है कोई जवाब राजू की बात का? नहीं ना। फिर भी राजू सबसे घुला मिला है। उस दिन माँ ने राजू से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? राजू ने तपाक से कहा, घर के पीछे मौसी के साथ खेल रहे हैं। लो, मैंने उनसे कहा था कि बिल्ली सुबह से भूखी है, उसे दूध पिला दो, और वे हैं कि ऋचा के साथ ताश खेलने बैठ गए। इन जीजा साली को घर का कोई काम करना ही नहीं सुहाता। सारा दिन टीवी, बातें, खेल और खेल। बड़बड़ाती माँ वहाँ पहुंची तो देखा बिल्ली को दूध पिलाया जा चुका है। राजू के पापा उसके साथ खेल रहे हैं। ऋचा तो वहाँ है ही नहीं। माँ जोर से बोली, राजू। राजू वहाँ आया तो गुस्से में बोली, अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो? नहीं माँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। तुमने कहा था कि पापा ऋचा मौसी के साथ खेल रहे हैं, जबकि यहाँ तो ऋचा है ही नहीं। मैंने ऋचा मौसी कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ मौसी कहा था। उन्हें तो ऋचा आंटी कहता हूँ, आपने तो सिखाया था बिल्ली मौसी। अब हंसने की बारी पापा की थी। जोर से हंसते हुए बोले, वाह राजू, तुम्हारा मामा बंदर और मौसी बिल्ली। इतना सुनते ही माँ मुनमुनाते हुए वहाँ से चली गई।